नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपका दोस्त। आज आपको जो श्राद्ध हैं इनके बारे में जानकारी दूंगा कि श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, इनका क्या महत्व है। पुराणों के मुताबिक हम श्राद्ध क्यों देते हैं, तो शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार श्राद्ध का महत्व, इसके बारे में श्राद्ध की आवश्यकता, महत्व और लाभ के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप सुनिए। महर्षि सुमंतु ने श्राद्ध से होने वाले लाभ के बारे में बताया है कि संसार में श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणप्रद मार्ग नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध की आवश्यकता और लाभ पर अनेक ऋषि मुनियों के वचन ग्रंथों में मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पूजन श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितृ मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। महर्षि मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, लंबी आयु, संतान, अच्छी संतान, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ये महर्षि मार्कंडेय जी जो थे, उनके पुराण के मुताबिक उस ग्रंथ में लिखा गया है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक के द्वारा भी श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है, उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। साथ ही ब्रह्मा पुराण में वर्णन है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों की जोनी में पड़े हुए पितरों का पोषण होता है। जिस कुल में जो बाल्य व्यवस्था में भी मर गए हों, वह समान जल से तृप्त हो जाते हैं। कर्म पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी जिस किसी भी विधि से एकाग्रित होकर श्राद्ध करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है और पूर्ण संसार चक्र में नहीं आता है। श्राद्ध का महत्व तो यहाँ तक कि श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो आचमन किया जाता है तथा पैर धोया जाता है, उसी से पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि श्राद्ध के समय जो ब्राह्मण देते हैं, आप जिनको खाना खिलाते हैं, जिनका पूजन करते हैं, उनके पैर अवश्य धोए जाएं। बंधुओं के साथ अन्न जल से किए गए श्राद्ध की तो बात ही क्या है। केवल श्रद्धा प्रेम से शाक के द्वारा किए गए श्राद्ध से ही पितृ तृप्त हो जाते हैं। कहने का भाव ये है कि हमें श्रद्धापूर्वक खुशी से अगर हम जो कुछ दे सकते हैं, जो किसी को खिला सकते हैं, अगर वो भी आप खिलाएंगे तो आपका जो है पितर जो है आपके खुश हो जाएंगे और आपको दीर्घायु की जो है कृपा आप पर करेंगे, आपको मनवांछित फल मिलेगा। विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अश्वासु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त हो जाते हैं। कहने का भाव ये है कि सिर्फ पितृ ही इससे जो है खुश नहीं होते, इससे हर एक देवी देवता आप पर प्रसन्न होता है, आप पर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। हेमाद्री नगर खंड के अनुसार
एक दिन के श्राद्ध से ही पितृगण विश्व भर के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, ये निश्चित है। अगर आप एक श्राद्ध करते हैं तो उससे वो जीवन भर प्रसन्न हो जाते हैं। देवल स्मृति ग्रंथ के अनुसार श्राद्ध की इच्छा करने वाला प्राणी निरोग, जिसको कोई रोग नहीं लगता, स्वस्थ है, जिसको कोई बीमारी टच नहीं कर सकती, दीर्घायु, योग, संतानदि वाला, धनी तथा धनोपर्जक होता है। बहुत सारा धन दान उसके पास आता है। श्राद्ध करने वाला मनुष्य विविध शुभ लोकों को प्राप्त करता है, परलोक में संतोष प्राप्त करता है और पूर्ण लक्ष्मी जी की प्राप्ति करता है। अत्रि संहिता के अनुसार पुत्र, भाई, भोज, पोता अथवा दोहित यदि पितृ कार्य के अर्थात श्रद्धा अनुष्ठान में संलग्न करे तो अवश्य ही परम गति को प्राप्त होता है। कहते हैं कि पिता, पुत्र, पोता अगर श्राद्ध करे तो वो परम गति को प्राप्त होता है। जम श्रुति पुराण के अनुसार जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं वह सबकी अंतरात्मा में रहने वाले विष्णु जी की ही पूजा करते हैं। इसके अलावा भी अनेक वेदों में, पुराणों, ग्रंथों में श्राद्ध की महत्ता और उसके लाभ का उल्लेख मिलता है। उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि श्राद्ध फल से पितरों की ही तृप्ति नहीं होती और इसके साथ श्रद्धाकर्ताओं की भी विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अतः हमें चाहिए कि वर्ष भर में पितरों की मृत्यु तिथि को सुलभ जल, तिल, जब, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करने और गोग्रास देकर अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोज करा देने मात्र से ऋण उतर जाता है। ये श्राद्ध करने से आपका पितरों का जो ऋण है वो उतर जाता है। इसलिए पुत्र को चाहिए कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ कर अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन जो है श्राद्ध चलते हैं। 16 दिन श्राद्ध अवश्य करें। ऐसा करने से आप अपने परम आराध्य पितरों को श्राद्ध कर्म द्वारा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अति भौतिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये थी श्राद्ध के बारे में आपके साथ साझा की हुई जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, श्राद्ध जब भी करें हाथ जोड़कर करें, पितरों को नमस्कार करें ताकि वो आपका भविष्य जो है अच्छा बनाए। क्योंकि पितर जो होते हैं वो हमारे अपने होते हैं। यहाँ से जाने के बाद भी वो उम्मीद करते हैं कि हमारा कोई पीछे हमारा धर्म, कर्म, काम अच्छी तरह से करें। तो ये जो श्राद्ध होते हैं ये साल में एक बार आते हैं, तो हमें जो है श्रद्धापूर्वक ये श्राद्ध करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपकी रिस्पॉन्स जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जब वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।